नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजभर ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम पहले बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदला जाता है, या अनुपात को प्रतिशत पे कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत पे कैसे बदला जाता है, और इसे संबंधित और कुछ पढ़ा जाएगा। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ होता है, यानी वह भिन्न जिसका हर सौ होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को ऐसे प्रदर्शित किया जाए, प्रतिशत का चिन्ह है x/100। हम देख रहे हैं कि यह भिन्न लिखी गई है x/100। हम देख रहे हैं इसका हर 100 है, तो इसको हमको प्रतिशत के रूप में लिखना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x%। तो x/100 या x%। तो हम देख रहे हैं कि यदि प्रतिशत है तो भिन्न में बदलना होगा, तो 100 का भाग करना पड़ेगा। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा 100 से गुणा करते हैं। यानी पहला पॉइंट जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे 20%। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 20% लिखा हुआ है और इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो करेंगे क्या, 20/100 यानी 20% यानी प्रतिशत हटाना है, भिन्न में बदलना है, तो 20 में 100 का भाग दे देंगे, या चिन्ह आपका खत्म हो जाएगा। यदि इसे हम काट के छोटा कर दें तो 20 से कम 20 बचे 100 यानी 1/5। 50% को बदलना है भिन्न में, तो प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 50/100 छोटा करेंगे 1/2 आएगा। 35 से 1/3 प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है तो पहले 30 से साधारण कर लें। 100/3 प्रतिशत है, तो 100/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, यानी 1/3 होगा। 15% को भिन्न में बदलना है 15/100 अर्थात 5 से कटे 5 3 15 3/20। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग कर देंगे, तो प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि भिन्न या अनुपात को प्रतिशत में बदलना।
या अनुपात को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो भिन्न या अनुपात को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए सब का गुणा किया जाता है। तो या तो भिन्न दिया हो या प्रतिशत दिया हो, अगर उसे तो भिन्न दिया हो या अनुपात दिया हो, उसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इससे 1/4 को प्रतिशत के रूप में बदल दिया। तो हम देख रहे हैं कि 1/4 भिन्न है, इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है, यानी इसमें हम 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1/4 गुणे 100, 4 से 100 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 25%। 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो हम देख रहे हैं कि 2/3 भिन्न है, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यह होगा 3 से 100 कटेगा नहीं, 3 से 2 भी नहीं कटेगा, यानी 200/3 प्रतिशत। इसे अगर हम इस भिन्न में बदल दें तो यानी यह हो जाएगा 3 × 18, 66 सही 2/3 प्रतिशत। चार 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, 4/5 गुणे 100, यानी 5 दूना 10, बीचों का 80% हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी भिन्न रहेगी उसे प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे। अगर हर से कुछ कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर देंगे, वही आपका प्रतिशत होगा। इसमें यह भी लिखा गया कि अनुपात को भिन्न में बदलना, तो आइए अनुपात को कैसे भिन्न में बदलते हैं। एक संबंधित दो को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो एक संबंधित दो है, तो एक संबंधित दो यानी सबसे पहले इसे भिन्न में बदलना है, 1/2 हो गया। अब भिन्न वाला नियम लागू कर दें तो गुणे 100 यानी 50% होगा। 3 संबंधित 4 को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो 3 संबंधित 4 यानी 3/4। यदि 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, 4 एकम 4 यानी 75%। पाँच संबंध 8 को प्रतिशत में बदल दिए तो 5/8 गुणे 100 यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 125 कर देंगे, 62 सही 62.5% हो जाएगा। तो यहाँ हम पहले प्रतिशत समझे, प्रतिशत को
भिन्न में बदलना सीखे, प्रतिशत को अनुपात में बदलना सीखे, इसके बाद भिन्न को प्रतिशत में बदलना और अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ कुछ प्रतिशत भिन्न है जो उसको प्रतिशत में लिखना है, जिससे सवाल लगाते समय देखेंगे कि कैसे छोटा होगा सवाल, इसका प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एक इसे हम भिन्न बना दें तो 1/1 होगा। यदि प्रतिशत में बदले तो 1/1 गुणे 100, यानी 1 का मान जो होगा 100% होगा। यानी कहीं भी 100% है तो वहां हम 1 रख सकते हैं, तो 100% की जगह 1 रख सकते हैं या 1 की जगह 100%। इसी प्रकार 1/2 तो करेंगे क्या कि 1/2 गुणे 100 यानी 50%। तो 50% निकालना रहेगा तो डायरेक्ट हम 1/2 का गुणा कर सकते हैं। जहाँ भी 50% है वहाँ हम 1/2 कर सकते हैं। 1/3 यानी 1/3 गुणे 100 शेयर करेंगे तो 33 से 1/3 प्रतिशत। तो प्रश्न में 33 से 1/3 प्रतिशत दिया रहता है, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इसके स्थान पर हम डायरेक्ट 1/3 रख सकते हैं। इसके बाद 1/4 यानी इसको चेंज करेंगे 25% आएगा, तो 25% के स्थान पर 1/4 रखा जा सकता है। 1/5 गुणे 100 यानी 20%। 1/6 3 से 2 से काट दें 2 3 6 यानी 50/3 प्रतिशत। विभाग दें 16 से 2/3 प्रतिशत। तो हम देखते हैं परीक्षा में अधिकांश देता है 16 से 2/3 प्रतिशत, तो इतना मान हम ना रख के वहाँ पर 1/6 मान रख सकते हैं। 1/7 गुणे 100 यानी 100/7%। भाग देंगे 14 से 2/7% होगा। 1/8 यानी 1/8 गुणे 100। यदि इसे हम कट करेंगे 4 से 2 बार में कटेगा, ये 25 बार में यानी 25/2 प्रतिशत, या 12 से 1/2 प्रतिशत, या ये दशमलव में भी लिख सकता है 12.5%। तो 12 से 1/2 प्रतिशत या 12.5% की जगह 1/8 रखा जा सकता है। इसी प्रकार 1/9 यानी 1/9 गुणे 100 यानी भाग देंगे 11 बार, 1 बच गया। तो 11 से 1/9% की जगह 1/9 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। 1/10 गुणे 100 यानी 10%। 1/11 गुणे 100 9 से 1/11%। तो आप देख रहे थे कि 1/9 किए थे तो 11 से 1/9% आया था, और 1/11 कर रहे हैं तो 9 से 1/11 आ रहा है। 1/12 1/12 गुणे 100
4 3 12 25 25/3%, यानी इसे बदलेंगे तो 8 से 1/3%। तो 8 से 1/3% की स्थान पर डायरेक्ट 1/12 लिखा जा सकता है। 1/, इतना पर्याप्त है। इसे और बनाया जा सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से बनाया जा सकता है। तो अगर सवाल इससे संबंधित सवाल अगर आते हैं, अगर इतना तैयार है तो इससे सवाल बहुत छोटा हो जाता है। अगर मान लीजिए एक सवाल अगर पढ़ते हैं, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जा रही है और खपत में कितने % की कमी की जाए तो उसकी खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 25% की जब वृद्धि की जा रही है तो यह 25% है। कमी करना है तो इससे लगा यह है। तो कमी जब पूछेगा तो यानी जब इसमें 25% की वृद्धि की जा रही है, खपत में कितने % की कमी करना चाहिए कि उसके दाम में कोई परिवर्तन ना होगा, तो 20% की कमी करना। तो ये तो आगे की वीडियो में पढ़ा होना जाएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया है कि 2400 का 8 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें पता है कि 8 से 1/3 का मान जो होता है 1/12 होता है भिन्न के रूप में, तो हम करेंगे क्या कि 2400 गुणे डायरेक्ट 1/12 लिख देंगे। तो 12 का 12 200 आएगा। अगर ऐसा पता नहीं है तो इसको बेसिक पर लगाएंगे, लिखेंगे 2400 गुणे 8 सही 1/3 सब 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा आपका 24 गुणे 25/3, 3 से काटेंगे 8 बार, 25/8 200। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा एक ही लाइन में आ जा रहा है और ऐसा 2 लाइन में कर रहे तो आ रहा है। तो एक लाइन का समय बच रहा है। तो परीक्षा में हमें समय बचाना ही सीखना है। अगर आपका सवाल है 12,100 का 9 से 1/11% क्या है? तो हम देख रहे हैं कि 12,100 का 9 सही 1/11% ज्ञात करना है। तो यदि इसके स्थान पर हमें पता है कि 9 से 1/11 जो मान होता है 1/11 का होता है, तो हम डायरेक्ट 12,100 का गुणे 1/11 कर देंगे। 11 से इसको काटेंगे, 11 बार में कट देगा, यानी टोटल जो आएगा 1100 होगा। अगर ऐसा हम नहीं जानते तो फिर इसको एक लाइन और बढ़ाकर लगाएंगे। यदि सवाल दिया है 36,600 का 33 से 1/3% ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका बाद अगर मान जानते हैं 33 से 1/3% का, तो डायरेक्ट इसके स्थान पर हम 1/3 कर देते हैं। नहीं तो हम इसके ये करेंगे 33 से 1/3 गुणे 1/100 ये बदलेंगे, फिर एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं तो बस 36,600 गुणे 1/3 कर देंगे। 3 एकम 3 3 दूना 6 3 दूना 6 यानी 12,200। तो इससे हमें समय का
बचत होगा। तो हमें कोशिश करके 1 से लेकर और यहाँ तक प्रतिशत हमें याद करना होगा। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो इससे समय बचाना सीख जाएंगे। तो आज प्रतिशत चैप्टर में बस थोड़ा सा बेसिक चीज बताना था। अब हर दिन यानी डेली प्रतिशत से एक वीडियो अपलोड की जाएगी। जो भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, जिसकी भी जो भी संभावित प्रश्न होंगे या बार बार आने वाले प्रश्न होंगे, उनके बारे में अलग अलग टाइप के जो आधार पर दिए आधार वाइज बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज बेसिक था परसेंटेज से वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।